लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कुछ चीजें डिस्कस की हैं और उनमें हमने आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट बता दी है। और फिक्स कॉस्ट जो है यार मेरे ख्याल में ना ये शायद खदीजा आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कह रही हैं हम चैट नहीं कर सकते आपको, तो मुझे तो इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं। कोई आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी तो मेरे ख्याल में हम कंटिन्यू करते हैं। किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है खतीजा, आपके साथ शायद जो भी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में आपका अपना नेट इशू है, कोई यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। एनीवेज, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर बेटा आपके साथ डिस्कशन की थी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट की। ठीक है, तो मैंने आपके साथ ये कहा था कि हमारे पास जो है वो अगर आपको कहा जाए कि भाई फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या है, तो वो चेंज नहीं होती, टोटल में पर यूनिट में बदलती है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बदलती है, पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में मिक्स्ड होता है, स्टेप में सीढ़ी आती है। एग्जांपल्स वगैरह हो गई। अगर अब मैं तुमसे कहूं कि भाई यार हमारी फिक्स कॉस्ट 5,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 3,000 है, टोटल कॉस्ट बताओ, तो जाहिर है 8,000, क्योंकि टोटल कॉस्ट उन दोनों को मिला के आती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक कर दो वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बन जाएगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है सर, आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स क्यों किया है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जब आप करते हैं 1,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, तो वेरी करेगी। तो सर आपने फिक्स कॉस्ट को क्यों नहीं तोड़ा? तो बेटा फिक्स कॉस्ट ये होती है जो कांस्टेंट रहती है, यूनिट्स जितने भी वो एक ही आती है, इसलिए उसको तोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो आप लोगों को टोटल कॉस्ट की अब इक्वेशन याद रखनी है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपने लेफ्ट पे काम किया है कि फिक्स कॉस्ट 5,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 3,000 है, अगर आपसे कोई पूछता कि यार सेमी वेरिएबल कॉस्ट बताओ, तो भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिक्स कॉस्ट होती है ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिक्स कॉस्ट होती है ना, मिक्स कर दो 5 और 3 को 8,000। सर ये क्या बात हुई, टोटल कॉस्ट भी 8,000, मिक्स कॉस्ट भी 8,000? बेटा टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है, क्योंकि अगर कोई कहे वेरिएबल 3,000 है, फिक्स 5,000 है, मिक्स्ड कॉस्ट सेमी वेरिएबल बताओ तो भी 8,000 है, क्योंकि 5,000 फिक्स्ड है, 3,000 वेरिएबल है, टोटल बताओ तब भी 8,000 है। ठीक है, कॉपी करो इस इक्वेशन को। वेरिएबल कॉस्ट तोड़ने की मैंने वजह ये बताई कि फिक्स कॉस्ट ने तो 1,000 ही रहना है, अगर 1,000 है तो वो यूनिट्स जितने भी हो 1,000 ही रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट्स 1,000 हो तो कुछ और आएगी, 2,000 है तो कुछ और आएगी, 3,000 है तो कुछ और आएगी ना, इसलिए उसको तोड़ दिया गया।
टोटल कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है कि अगर 5000 फिक्स्ड है, 3000 वेरिएबल है, तो मिक्स्ड भी 8000 है, टोटल भी 8000 है। जी वो हमजा, जिसको आप यूएमएच पढ़ रहे हैं ना, ये यूनिट्स है बेटा, यूएनआईटीएस। अच्छा भाई, अब है ना सर, हम कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी ट्रिकी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन मैं आपको बस गारंटी देता हूं कि मुझे आपको सिर्फ एक बार एक सवाल कराना है, बाकी अगला सवाल आप लोग जो है वो खुद से डील करेंगे। ठीक है, देखो यार, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट जो है ना, उसमें आपने देख लिया कि यार मेन दो चीजें, फिक्स्ड और वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कोई नई चीज छोड़ी थी, उन्हों को मिला लिया। स्टेप कोई नई चीज छोड़ी थी, फिक्स कॉस्ट ही थी। फिर तोड़ा भाई, फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट है, पर यूनिट में बदल रही है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बदल रही है, पर यूनिट में कांस्टेंट है। 6 की डेफिनेशंस, ग्राफ सब हो गया। आज नई चीज भी पढ़ ली कि भाई टोटल कॉस्ट फिक्स प्लस वेरिएबल होती है, और फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स उसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, फिर कहा गया कि यार आपके पास टोटल कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट में क्या फर्क है? एक ही बात है, 5000 फिक्स, 3000 वेरिएबल है, मिक्स भी 8000, टोटल भी 8000। अब तुम्हें अगर कोई ये कहे कि भाई मिक्स कॉस्ट 10,000 है, कोई तुमसे बोले मिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, ठीक है, अगर मिक्स कॉस्ट 10,000 है, तो क्या तुम इस मिक्स कॉस्ट को देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि यार इसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी है? क्या ख्याल है? अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई मिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं मिक्स कॉस्ट 10,000 है, सही है, तो मिक्स का मतलब है वेरिएबल और फिक्स्ड इसमें दोनों है, वेरिएबल और फिक्स्ड इसमें दोनों है। खैर, मिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है भाई, तो मिक्स कॉस्ट 10,000 का मतलब इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है, मानते हो? अच्छा भाई, टोटल कॉस्ट 5,000 है, क्या टोटल का मतलब इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है? बिल्कुल, टोटल कॉस्ट मिक्स कॉस्ट की बात होती है यार। अब अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भाई मिक्स कॉस्ट 10,000 है, इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है, एग्री करते हो ना? मिक्स कॉस्ट अगर 10,000 है, उसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है, तो अगर कोई तुमसे पूछे, अगर कोई तुमसे पूछे बताओ भाई इसमें कितना फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल है, कोई अगर तुमसे पूछे कि बताओ इसमें कितना फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल है,
तो तुम ये तो जानते हो 10,000 में वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है। कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है ना, ये तुम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलता है ना सर 5,000 फिक्स 5,000 वेरिएबल, ही इज रॉन्ग। भाई अगर 10,000 मिक्स्ड है तो ये थोड़ी 5 फिक्स 5 वेरिएबल है, हो सकता है 8,000 2,000 हो सकता है 4,000 फिक्स 6,000 वेरिएबल हो तब भी मिक्स्ड है, हो सकता है 9,000 फिक्स तो 1,000 वेरिएबल हो तब भी मिक्स्ड है, हो सकता है 2,000 फिक्स 8,000 वेरिएबल है तब भी मिक्स्ड हो सकता है 500 फिक्स तो 9,500 वेरिएबल है तब भी मिक्स्ड है। तो मिक्स कॉस्ट 10,000 का ये मतलब तो तय है कि इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है। ठीक है, अगर मिक्स कॉस्ट 10,000 है तो ये तो तय है उसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है। कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल जो है ना, कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, ये आप ये नहीं बोल सकते 5,000 5,000 है, ये आपको थोड़ी पता। हो सकता है 6,000 फिक्स 4,000 वेरिएबल, हो सकता है 8,000 फिक्स 2,000 वेरिएबल। तो बेटा जब भी हमें मिक्स कॉस्ट दी हुई हो, हम ये तो कंफर्म है इसमें वेरिएबल भी है फिक्स भी है, दोनों है। कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है ये ऐसे नहीं बता सकते आप। बेटा मिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ब्रेक करना हो ना, सेपरेट करना हो कि कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, बस देख के नहीं हो सकता। इसके लिए एक मेथड यूज होता है विच इज कॉल्ड हाइलो मेथड। इसके लिए एक मेथड यूज होता है हाइलो मेथड। तो सवाल, सर हाइलो मेथड का काम क्या है? टू ब्रेक सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाइलो मेथड का काम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ना इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट्स। रिपीट, 10,000 मिक्स्ड कॉस्ट है टोटल कॉस्ट है, तो ये तो समझ गए ना दोनों मिक्स हुए में फिक्स वेरिएबल। भाई कितने कितने 5,000 गलत जवाब, क्योंकि 5,000 फिक्स 5,000 वेरिएबल में भी मिक्स हो सकता है, 6,000 फिक्स 4,000 वेरिएबल में मिक्स हो सकता है, 3,000 फिक्स 7,000 वेरिएबल में मिक्स हो सकता है। कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल हम नहीं बता सकते। इसके लिए बाकायदा एक अकाउंटिंग मेथड यूज होता है विच इज कॉल्ड हाइलो मेथड। सर हाइलो मेथड क्यों यूज होता है? टू ब्रेक मिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट। हाइलो मेथड क्यों यूज होता है? टू ब्रेक वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड। सर हाइलो मेथड आप कह रहे हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ता है इनटू फिक्स्ड वेरिएबल। सर कैसे तोड़ेगा? 5 स्टेप अप्रोच। हाइलो मेथड सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे तोड़ेगा? 5 स्टेप अप्रोच। अब मैं पहले ओरली बता रहा हूं फिर सवाल पे लेके जा रहा हूं। बेटा हाइलो मेथड का पहला स्टेप होता है सेलेक्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डेटा। गिवन सेट ऑफ डेटा से हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट कर लो। गिवन सेट ऑफ डेटा से हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल अपॉन हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। एएल कहते हैं एक्टिविटी लेवल को। अभी है ना इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो परेशान नहीं होना, अभी बस सवाल कराता हूँ, 1 मिनट का काम है, फिर उसके बाद आप देखना कैसे चीजें हो जाओगे। पहला स्टेप है सेलेक्ट करो हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डेटा। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट ओवर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। थर्ड, choose any one of the activity level selected in step 1 that is highest lowest। बेटा step 1 में 2 activity level select किए थे ना, highest lowest, कोई भी एक select कर लो, any one select कर लो, highest या lowest। fourth, multiply करो variable cost per unit calculated in step 2 by the activity level selected in step 3 and subtract the figure from total cost of activity level selected to get fixed cost। सर के ऊपर से गुजर गया F16 की तरह, रुको अभी सब हो जाएगा, एक सवाल मैंने कराना है फिर देखना कैसे चीते हो जाओगे। पहला स्टेप रिपीट, सेलेक्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स फ्रॉम गिवन सेट ऑफ डेटा। सेकंड, फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोज। थर्ड, चूज एनी वन ऑफ द एक्टिविटी लेवल्स। फोर्थ में लंबी चौड़ी कहानी और डू द वर्किंग एज रिक्वायर्ड। ठीक है, टाइम जाए के बगैर सवाल पे ले जाके इंप्लीमेंट करवाता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे यार ये तो जो है ना वो पीस ऑफ केक है मेरे लिए। ठीक है, चलो भाई अब जरा एक एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि तुम्हें जरा हम हाइलो मेथड जो है ना वो समझाएं। एडमिन से आपने
कब कांटेक्ट किया, क्योंकि मुझे हुसैन भाई का मैसेज अभी आधे एक घंटे पहले आया है कि आप रिकॉर्डिंग मांग रही हैं। एनीवेज जब भी है बस ये है कि मुझे डायरेक्ट मैसेज किया करें, एडमिन से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। हमने ग्रुप इसलिए बनाया कि आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। अब भी आप अगर एडमिन से बात करेंगे तो फायदा नहीं है, रिकॉर्डिंग्स मैं दूंगा, एडमिन नहीं देगी। रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन का डेटा चेक करो, तुम्हें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीनों के यूनिट्स प्रोड्यूस किए हुए, 4 महीनों की टोटल कॉस्ट दी हुई है। जनवरी में 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 27,000 कॉस्ट है। फरवरी में 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 42,000 कॉस्ट है। मार्च में 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 31,000 सॉरी कॉस्ट है। और अप्रैल में 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 12,000 कॉस्ट है। रिक्वायरमेंट है फाइंड करें टोटल कॉस्ट इन में 2200 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपने फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट में अगर जो है वो 2200 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकालनी है में अगर 2200 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्या अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट निकालनी है भाई, तो टोटल कॉस्ट की तो इक्वेशन पढ़ी है ना अभी तुमने। टोटल कॉस्ट कैसे आती है, और कोई इक्वेशन थोड़ी है। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकालनी है, 2200 की। तो नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह मैं रख दूंगा 2200। मुझे 2200 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकालनी है ना, तो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह रख दूंगा 2200। अब मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट। ये दो चीजें चाहिए ना सेपरेटली, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो ये सेपरेट कौन करके देगा, हाइलो मेथड। रिपीट, मेरे पास टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है। सर आपको कैसे पता चला टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है? नहीं बेटा, टोटल कॉस्ट मांग रहे हैं ना, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। क्वेश्चन मांगी टोटल कॉस्ट रहा है तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है, 2200। तो नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह 2200 रख दो। अब हमें चाहिए होगी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। और सर ये सेपरेटली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट सेपरेट करके कौन देगा, हाइलो। चलो भाई हाइलो अप्लाई करते हैं वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट लाने के लिए। और हाइलो के 5 स्टेप्स हैं, गौर से देखना अभी ताकि तुम्हें स्टेप समझ में। हाइलो का पहला स्टेप क्या है, चूज हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डेटा। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है पहला स्टेप, choose highest and lowest activity level from a given set of data। given set of data से highest और lowest activity level select कर लो। बेटा तुम्हें जो given set of data है ना उससे highest और lowest activity level select कर लो। मुझे एक बात बताओ, highest और lowest cost नहीं select करनी, इस कॉलम में से नहीं लेना। उसने थोड़ी बोला हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट सेलेक्ट करो, उसने बोला हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट कर लो।